नमस्कार दोस्तों, VRB एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। हम हमारे टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, लिमिट के बारे में, जिसके बारे में हमने कहा था कि हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास में लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों लिमिट क्या हो, बराबर हों। यदि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी तो हमारे पास में लिमिट का क्या होगा, एग्जिस्टेंस होगा। कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कर रहे थे तो हम पढ़ते पढ़ते एक स्टेप पर आ गए थे और वो ऐसा था कि हमारे पास में यदि क्या आ जाए, अनिर्धारीय रूप आ जाए। और अनिर्धारीय रूप बहुत सारे टाइप्स के पढ़े थे अपन ने, तो हम जिस पे बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे जब अनिर्धारीय रूप किस फॉर्म का हो, कुछ इस फॉर्म का 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म का हमारे पास में क्या दिया गया हो, जब अनिर्धारीय रूप दिया गया हो तो हमने कहा था कि हमारे पास में जब ऐसी फॉर्म आ जाती है तो हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। ओके, उसमें होता क्या है, यदि अगर 0/0 है या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है तो ऊपर वाले फंक्शन का तब तक डेरिवेटिव करते हैं और नीचे वाले फंक्शन दोनों का डेरिवेटिव तब तक करते जाते हैं जब तक हमारे पास या तो कोई फाइनाइट या इनफाइनाइट वैल्यू ना आ जाए। यदि फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी तो वो उसके लिमिट का मान आ जाएगा, यदि फाइनाइट वैल्यू नहीं आती है तो हम कह देंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देखिए आगे, अब ऐसा आपने क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए थे इनसे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस बाकी थे जिनके ऊपर मैं बात करता हूं। ओके, उसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो देखना कि मैं क्या कर रहा था, एक क्वेश्चन लिखता हूं। मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है लिमिट, मेरे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है लिमिट sec x tan x अपॉन क्या है x, और लिमिट जा रही है x टेंस टू क्या है 0। अब यदि हमें ये निकालना है, मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे को ये बताओ पहले, जब मैं x में क्या रखूंगा, यदि अगर मैं x में क्या रखता हूं 0, तो 0 रखूंगा, sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब ये है कि जब मैं sec 0 1 रख रहा हूं तो इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन tan 0 रख रहा हूं तो ये 1 को भी 0 बना देगा और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 0। तो मतलब फॉर्म कैसी आ रही है अपने पास, 0/0 की फॉर्म आ रही है। अब जैसे ही अपने पास में 0/0 की फॉर्म आ रही है तो हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। और डीएल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाएंगे, ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का नीचे डेरिवेटिव। देखिएगा अब क्या करते हैं अपन कि इसमें लिमिट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास मैं रख रहा हूं sec 0। ओके, और अपने पास में tan है और क्या आ रहा है, sec 0 के ऊपर कोई वैल्यू प्रॉब्लम नहीं कर रही है तो इसे लिमिट लगा करके बाहर भी ले आएंगे तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और ये क्या है tan x, मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई क्या हो गया x, ये लिमिट से इंडिपेंडेंट हो गया तो अपने पास में sec 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 और ये क्या है tan x बाई क्या है x। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 0। tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x और 1 का क्या होता है 1। जैसे ही लिमिट पुट करोगे तो 1, sec 0 की वैल्यू क्या होती है, sec 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वापस से 1 आ जाएगा, मतलब वैल्यू 1। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये तो पहले ही 1 आ गया था और अपने पास में एक नया रिजल्ट आ गया कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू क्या आती है 1। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 और क्या हो tan x बाई x हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1। याद कर लेना इस रिजल्ट को कि हमारे पास में ऐसा हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1। तो एक क्वेश्चन है 0/0 की फॉर्म का, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं, मेरे पास में कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंस टू क्या है 0 और मेरे पास में दिया गया है साइन पाई इंटू कोस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो हमें इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका सोल्व, 0 रखो, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और 1 आ गया तो इसका मतलब क्या बन गया पाई, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, ये भी 0 और ये भी क्या 0। तो कैसी फॉर्म बन रही है 0/0। नहीं पता लगे तो आप देख लो
कि जैसे ही 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1, और क्या बन गया साइन पाई। और अपने पास में साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ओके। ये क्या होता है पाई, और ये क्या होता है 0, और ये क्या होता है 2 पाई। ऐसा ही अपना इस इधर भी चलता जाता है। तो ये वैल्यू दे रहा है 0 पर 0 दे रहा है, और किस पर पाई पर 0 दे रहा है। तो साइन की पाई के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और अपने पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा रिजल्ट देखिएगा। जैसे इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव। तो अपने पास में क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस पाई, कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब अपने पास में यदि ऐसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसा हो गया, ये तो इस वाले का हो गया। अब अंदर वाले फंक्शन क्या करेंगे, तो पाई तो कांस्टेंट है तो पाई को बाहर छोड़ देंगे। जैसे ही इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कोस एक्स, क्या हो जाएगा अपने पास 2 कोस एक्स। और फिर किसका करेंगे कोस एक्स का, तो कोस एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स। होगा कि नहीं होगा। अपॉन में मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, वापस से क्या आ जाएगी 2 पाई, वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 2x आ जाएगी। ओके, रखो वैल्यू पुट करो। जैसे ही आप लिमिट x टेंड्स टू क्या करोगे 0 करोगे, तो मेरे पास में यहाँ पर जब आप क्या रखते हो कोस 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अपने पास ये वाली वैल्यू तो 1 दे रहा है, और ये क्या आ जाएगा कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। इसका मतलब चाहे आप इस वाली टर्म पे लिमिट रखोगे, रख सकते हो यहाँ पर, इसके बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वो अपने पास में कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। देखते हैं होगा कि नहीं होगा। यदि मेरे पास में ऐसा दिया गया हो तो मेरे पास में क्या हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो गया 0, और ये वाली वैल्यू फाइनाइट दे रही है। तो मेरे पास में मैं सोल्व करूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो कि मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूं यहाँ पर कोस पाई कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, और इनटू में क्या है पाई 2, और क्या है कोस एक्स। कोस एक्स में वापस से मैं वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो मैंने क्या प्रॉब्लम क्या रख दिया यहाँ पर 0। अब आया क्या है मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और क्या है माइनस साइन x अपॉन में क्या दे रखा है 2x। ऐसा है कि नहीं है। आगे देखिएगा, जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू 0, तो बचेगा क्या कि मेरे पास में कोस पाई। आगे आ जाओ, यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी 2 पाई, तो ये है कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब मैंने बताया था माइनस है तो माइनस को बाहर ले लेंगे माइनस आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि लिमिट जब 0 की तरफ जा रही हो तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है मेरे पास 1 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 1 हो जाएगी, और -1/2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। मतलब इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि मेरे पास में क्या होगा साइन x/x। इसकी वैल्यू क्या बता रखी है मैंने 1। तो जैसे ही इसकी वैल्यू 1 करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा कोस पाई की वैल्यू तो है -1, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ -1 इंटू क्या दे रखा है 2 पाई क्रॉस माइनस क्या है 1/2, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 1। सोल्व करोगे तो इससे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में कैंसिल आउट, इस माइनस से ये माइनस भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। ओके, कर लोगे या नहीं कर लोगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को करके देखोगे तभी सोल्व कर पाओगे। ओके, ऐसे देखने पर तो क्वेश्चंस इजी लगते हैं, लेकिन जैसे ही सोल्व करोगे तो आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करता हूं मैं। देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत सारे लेकर आए हैं, क्वेश्चंस को लेकर के घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है लिमिट अपने पास में दे रखा है x टेंड्स टू क्या है 0 एंड tan इनवर्स x बाई क्या है x। ओके, अब रखो वैल्यू कि अपने पास में क्या रखोगे tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो tan इनवर्स की भी वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है। तो 0 बाई किसकी फॉर्म आ गई 0 की। तो कौन सा रूल लगाओगे डी एल हॉपिटल रूल लगाओगे। लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव। तो tan x का अवकलन क्या होता है 1 + x², इसका क्या होता है 1। आएगा कि नहीं आएगा, कुछ नहीं करना, लिमिट रख दो। जैसे ही आप क्या रखोगे लिमिट रखोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1 प्लस में क्या है 0² बाई क्या है 1। क्या इसका कोई फर्क पड़ने वाला है क्या आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। नेक्स्ट देखिएगा,
देखो मैं पहले कह रहा हूं, जैसे मैंने बताया कि साइन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है 1। ऐसे रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। और जैसे ही मैंने बताया टेन एक्स अपॉन एक्स, और जब लिमिट क्या दे रखी हो, एक्स टेंस टू जीरो दे रखी हो, तो उसकी वैल्यू भी अपने पास में क्या आएगी, 1 आएगी। ऐसे रिजल्ट्स आप डायरेक्ट ध्यान रख पाओगे तो क्वेश्चंस करने में आपको आसानी रहेगी। तो उन रिजल्ट्स को आप याद रख लेना। ओके, आगे कर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा गया है, लिमिट एक्स 4-1 अपॉन क्या दे रखा है अपने पास, x-1। ओके, और x कहाँ टेंड कर रहा है, 1 पे। ये बराबर दे रखा है हमें लिमिट x टेंड्स टू k के बराबर दे रखा है। और जो अपने पास में दे रखा है ये क्या है, x रेज टू पावर 3 k रेज टू पावर 3 अपॉन क्या है, x माइनस क्या है k, ऐसा दे रखा है। ओके, और हमें कह क्या रहा है, और हमें कह रहा है यदि ये दोनों बराबर है तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देख लो। इसका मतलब क्या है, इसकी लिमिट निकालो, इसकी लिमिट निकालो, फिर यहां पर भी कोई मान आएगा उसमें, और उस यहां पर भी कोई मान आएगा, वो यहां पर k एक सिंगल वेरिएबल बचेगा, उसकी वैल्यू निकाल लो। देखो सॉल्यूशन, x की जगह 1 रखो, 1 की पावर 4-1 मतलब कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा, 0। नीचे क्या है, 1-1 मतलब क्या बचेगा, 0। k रखो, k रेज टू पावर 3 माइनस k रेज टू पावर 3, k माइनस k कैंसिल आउट होके वैल्यू क्या बच जाएगी, 0। तो जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, देखो जैसे ही ये भी क्या बन रहा है 0/0, तो यहां पर भी क्या लगा देते हैं, डीएल हॉपिटल रूल। तो अपने पास में इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x रेज टू पावर 3 आएगा, और यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आगे बात करता हूं, आगे बात करेंगे तो इसके ऊपर क्या लगाओगे आप, लिमिट लगाओगे, तो क्या हो जाएगा कि आपके पास में लिमिट x टेंस टू क्या रहेगा, k रहेगा, 3x रेज टू पावर 2 रहेगा अपॉन क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। वापस से देखो मैंने क्या कहा है कि अपने पास इसका डेरिवेटिव कर दिया, 4x रेज टू पावर 3, 1 का करेंगे, x का करेंगे तो 1, -1 का करेंगे तो 0। ऐसा ही इसका कर रहे हैं, 3x² आ गया अपने पास में, और यहां पर क्या है, 1 आएगा नहीं आएगा। आगे सोल्व करते हैं। जैसे ही हम आगे सोल्व कर रहे हैं तो लिमिट की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या मेरे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्या, 1 पुट करने पर नहीं हो रही, तो लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी वैल्यू, 4। यहां पर वैल्यू पुट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्या, 0/0 या इनफाइनाइट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ गया, 3k² अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आएगा कि नहीं आएगा, 3k² अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब वैल्यू किसकी पूछ रहा है, k की पूछ रहा है, तो अपने पास में क्या कर दोगे, जैसे ही आप k की वैल्यू करोगे तो अपने पास में आ जाएगा 4/3, और ये क्या हो जाएगा, k²। और जैसे ही k की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी √4 क्या आ जाएगी, 3 आएगी या नहीं आएगी। तो क्या कहा है मैंने कि मेरे पास में जो k की वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी, 4/3। कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो अपने पास में ऐसी वैल्यू आ रही हो तो हम क्या कर लेंगे, उसे फाइंड आउट कर लेंगे। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, अब चाहे क्वेश्चन कैसा भी चेंज कर दे अपने पास में आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ओके, देखिएगा हम यदि अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो मेरे पास में क्या रहेगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब अपने पास जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे ही हम क्वेश्चंस के ऑप्शंस को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू क्या दे रखा है, 0, और अपने पास में दे रखा है 3 रेज टू पावर 2x, 3 रेज टू पावर 2x माइनस 2 रेज टू पावर 3x अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में है x, अपॉन में क्या दे रखा है, x। अब वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 मतलब 3 रेज टू पावर क्या आ रहा है, 0, माइनस 2 रेज टू पावर क्या है, 0। 3 की पावर 0 भी 1 देगा, 2 की पावर 0 भी क्या देगा, 1 देगा, अपॉन में क्या बन रहा है, 0। इसका मतलब अपने पास में जो फॉर्म आ गई वो कैसी आ गई, 0/0। कैसी फॉर्म आ गई, 0/0। ओके, देखिएगा अब अपने पास में वैल्यू आ गई कैसी, 0/0 की वैल्यू आ गई। देखो अब इसे 0/0 की आ गई तो कौन सा रूल लगा देंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। जैसे ही डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव। तो a की पावर x की फॉर्म का है तो इसका अवकलन करोगे तो a की पावर x का क्या होता है, अपने पास जो a की पावर x होता है उस a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है a की पावर x लोगे, होता है कि नहीं होता, तो कर दो अवकलन। क्या होगा,
3 रेज़ टू पावर 2x log 3 माइनस 2 रेज़ टू पावर 3x और क्या होगा log 2 होगा। ओके ये तो हो जाएगा, लेकिन देखो अपन ने यहां पर a की पावर x का ही किया है, लेकिन पावर में जो x है उसका भी करेंगे, पावर में x है इसका भी करेंगे, तो 2x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां पर भी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा। और यहां पर पावर में x की जगह क्या आ रहा है 3x, और 3x का भी अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब आ जाओ नीचे, नीचे वैल्यू क्या आ रही है अपने पास में वैल्यू 1 आ रही है। अब रखो 0, अब 0 रखोगे तो कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्या? नहीं हो रही, नहीं हो रही तो मान निकाल लो। ओके देखो जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट कैसे नहीं हो रही, समझो प्रॉब्लम क्रिएट होने का मतलब क्या है, 0/0 नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट/इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। यदि ऐसा नहीं बनता है तो हम कह देंगे हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, और हम डायरेक्ट क्या रख देंगे लिमिट रख देंगे। देखिएगा जैसे ही मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगी 0 रखो, 2 इंटू क्या है 3 रेज़ टू पावर क्या रख दोगे आप 2 इंटू 0 और क्या है log 3 माइनस क्या है 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 0 एंड क्या हो जाएगा log 2। सोल्व करते हैं, सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 3 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, 2 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी हमारे पास log 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 log 2, 3 log 2। अब वही है कि यदि log के पावर आगे कोई नंबर आगे होता है तो वो पावर के ऊपर चला जाता है, तो सोल्व करोगे तो क्या होगा 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा किस में log में, और माइनस में क्या हो जाएगा log में आ जाएगा आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3। और आपके पास पता है log a माइनस बी हो तो log a माइनस log b हो तो हम लिख देते हैं log, जैसे कि मैं लिख ही देता हूं log a माइनस क्या हो log b हो तो हम इसे क्या लिख देते हैं log a बाई क्या कर देते हैं b। तो आपके पास जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा log, इसकी वैल्यू तो कितनी है 9 और इसकी वैल्यू क्या है 8। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस करके देखोगे तो होंगे ये आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, देखिए ओके मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं कि मेरे पास में वैल्यू कैसी आ रही हो। सपोज करो कि मैं ऐसा ले रहा हूं क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ले लिया, लिमिट x टेंस टू क्या ले रहा हूं सपोज करो 2, और मेरे पास में मैंने क्या ले लिया x² - 4 अपॉन क्या है x माइनस क्या है 2। ओके ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से देख लो। लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। हमारे पास में क्या है x टेंस टू क्या है 2, 2 रखोगे तो वैल्यू क्या आ रही है 4, यहां पर 2 रखोगे तो वैल्यू क्या आ रही है 2, तो 4 - 4 0 और 2 - 2 0, तो फॉर्म कैसी बन रही है 0/0 की। हम सोल्व करेंगे आगे, 0/0 लग रही है तो अपने पास में क्या करेंगे डीएल हॉपिटल रूल लगा देंगे। लगाओ नियम, जैसे ही आप रूल लगाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, -0 होगा अपॉन क्या हो जाएगा 1। अब आप क्या इसमें 2 रखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्या? नहीं, यहां पर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी क्या, यहां पर प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही। तो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो गया अपने पास आंसर हो जाएगा। ओके तो हमने बात की जब हमारे पास अनिर्धारीय रूप है वो किस फॉर्म का आ रहा हो, या तो 0/0 की फॉर्म का आ रहा हो या अपने पास इनफाइनाइट की फॉर्म का आ रहा हो, तो क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। आगे बात करते हैं, यदि अनिर्धारीय रूप तो बहुत सारे थे, यदि अगला मैं बात करूं कि मेरे पास में जो अनिर्धारीय रूप है वो अनिर्धारीय रूप किस फॉर्म का हो। देखो जब अनिर्धारीय रूप इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का हो, इस फॉर्म का हो तो क्या होगा। देखो क्या करोगे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का अनिर्धारीय रूप हो तो इसे 0/0 या इनफाइनाइट के रूप में बदलकर डीएल हॉपिटल नियम लगाते हैं। डीएल हॉपिटल नियम लगाते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई?
अब अपने पास क्वेश्चन किस फॉर्म का हो, यदि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म का हो तो अपने पास में कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो, जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ओके। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं देखो लिमिट है x टेंस टू क्या दे रखा है, पाई बाई 2 दे रखा है। लिमिट x टेंस टू क्या है, पाई बाई 2, और क्या है मेरे पास sec x माइनस में क्या है 10x। ऐसा आ जाए तो मेरे पास में क्या बनेगा, ओके। अपने पास में क्या है, जब अपने पास में sec किसकी बात करूं, पाई बाई 2 की, तो अपने पास cos पाई बाई 2 का उल्टा कर दूंगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, sec x की वैल्यू हो जाएगी। तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। उसका उल्टा करोगे तो इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट देगा और ये क्या देगा, 10 इनफाइनाइट देगा। तो अपने पास कैसा फॉर्म आ रही है, ये जो फॉर्म आ रही है वो कैसी फॉर्म आ रही है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की। यदि ऐसा अपने पास में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे वो देखो। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम किस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे, 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। यदि ऐसे क्वेश्चंस को इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो यहां पर आने के बाद हमें पता लग जाएगा कि 0/0 हो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो, तो मेरे पास में वहां पर मैं डीएल हॉपिटल रूल लगा दूंगा, ओके। तो जैसे ही डीएल हॉपिटल रूल की बात करेंगे तो मैं लिखता हूं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप में क्या करोगे, यहां पर लिमिट x टेंस टू क्या कर रहा हूं, पाई बाई 2, और इसको क्या लिख सकता हूं, cos x, माइनस इसको क्या लिख सकता हूं, sin x अपॉन क्या लिख सकता हूं, cos x। सोल्व करो, जैसे ही आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, लिमिट x टेंस टू क्या होगा, पाई बाई 2, और इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या होगा, cos x, ओके। वैल्यू पुट करो भाई, जैसे ही पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू तो होती है 1, तो 1 माइनस 1 रखोगे तो वैल्यू क्या आ रही है, 0, और नीचे क्या आ रहा है, cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब है कि मेरे पास में जो फॉर्म बन रही है वो कैसी बन रही है, 0/0 की फॉर्म की बन रही है। यदि ये वाली फॉर्म 0/0 की बन रही है और मैं इसे आगे सोल्व करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो जैसे 0/0 की बन रही है तो कौन सा रूल लगाते हैं, डीएल हॉपिटल लगा दो। लिमिट x टेंस टू क्या है अपने पास, पाई बाई 2, डीएल हॉपिटल लगाओगे, माइनस साइन का क्या होता है, cos x, ओके, अपॉन क्या है मेरे पास, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। आएगा कि नहीं आएगा, अपने पास में क्या आ रहा है, ऊपर तो आ गया cos x और नीचे क्या है, sin x। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो अपने पास में देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos पाई बाई 2 अपॉन में क्या होगा, sin पाई बाई 2। तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू तो क्या होती है मेरे पास, 0 होती है, और इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। कर लोगे या नहीं कर लोगे, मेरे कहने का मतलब ये है, यदि कहीं पर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट दिख रहा हो तो उसे सोल्व करने का तरीका हम कैसे ढूंढते हैं, उसे सोल्व करने का तरीका हम ढूंढते हैं कि हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन रहा होगा तो हम उसे 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म को में चेंज करने की कोशिश करेंगे। हमने कुछ करके देखा तो हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कर लेना आप, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, यदि अपने पास 3 फॉर्मों की बात कर ली, 0/0 हो या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो, ऐसी फॉर्म में आ जाएं तो हम इसका कैसा करते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अगला जो अनिर्धारीय रूप आता है वो, यदि सपोज करो आपके पास में अनिर्धारीय रूप, यदि अनिर्धारीय रूप किस फॉर्म का हो, 0 इंटू इनफाइनाइट रूप का हो। क्या कह रहा हूं समझ लेना ध्यान से, कि क्या हो आपके पास, 0 इंटू किसके फॉर्म का हो, इनफाइनाइट के फॉर्म का हो, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। मान लो कि मेरे पास में 2 फंक्शन हैं, ओके, और इसे मैं लिख पा रहा हूं कि लिमिट क्या आ रहा है मेरे पास में, जो लिमिट आ रहा है वो लिमिट आ रहा है मेरे पास में x टेंस टू किसकी तरफ, a की तरफ, और f ऑफ x और इनटू क्या दे रखा हो, gx। ऐसा हो तो मेरे पास में यदि कंडीशन ऐसी हो, जब मैं लिमिट किसके ऊपर लगाऊं, x वाले फंक्शन पे लगाऊं, x a पे जाए तो मेरे पास क्या बन जाए, 0, एंड क्या हो जाए,
जैसे ही मैं ये लिमिट किसके ऊपर लगाऊं, ए के ऊपर लगाऊं, जी ऑफ एक्स की बात करूं, तो मेरे पास क्या बन जाए, इनफाइनाइट। तो मेरे पास में फलन ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, तो मेरे पास में फलन किस फॉर्म का बन गया, 0 क्या हो गया, इनफाइनाइट। क्या ये डिफाइन है, क्या नहीं है, अनिर्धारीय रूप है। तो कैसे सोल्व करेंगे, वही चीज है, यदि ये अपने पास में 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो 1/0 इनफाइनाइट होता है और 0 आ ही रहा है, तो मैं इसे यदि अगर ऐसा लिखूं कि 0 इंटू इनफाइनाइट, या फिर इसे मैं ऐसा लिखूं तो ये फॉर्म कैसी बन जाएगी, 0/0 की। यदि ऐसी फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर डी एल हॉपिटल रूल लगा लेंगे और सोल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा कैसे करेंगे। अब इस फंक्शन की बात है हमारे पास, तो मैं रखता हूं, तो मेरे पास क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, a, और अपने पास में यदि f ऑफ x को तो मैं ऊपर का ऊपर रख लूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और यदि इसे ऐसा लिख लूं कि 1 क्या हो जाएगा, gx। ये चीज और ये चीज दोनों सेम है अपने पास में, क्या है, f ऑफ x भी ऊपर ही है और ये नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके गुणा में हो जाएगा। इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूं, यदि इसको ऐसा इसलिए लिख रहा हूं कि जो ये इनफाइनाइट वाली फॉर्म है, इसे 1/इनफाइनाइट रखूंगा तो क्या बन जाएगा, 0, और ये 0 बन गया और ऊपर भी 0 बन गया, तो 0/0 जो होगा वो अपने पास में कैसी फॉर्म देगा, अनडिफाइंड फॉर्म देगा, मतलब अनिर्धारीय रूप देगा, और वो किस फॉर्म का हो जाएगा, 0/0 की फॉर्म का हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। देखो अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूं, इसे सोल्व कैसे करोगे, यदि इस प्रकार का अनिर्धारीय रूप हो, किस प्रकार का, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म का हो, इस प्रकार का अनिर्धारीय रूप हो, तो उसे 0/0 या इनफाइनाइट में बदलकर डीएल हॉपिटल रूल लगाकर, नियम लगाकर सीमा का मान ज्ञात कर सकते हैं, सीमा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ओके। देखिएगा क्वेश्चन लिखता हूं, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। लिमिट यदि क्या करता हूं, x टेंड्स टू 1 हो और x 1 - x हो और tan क्या आ जाए, π/2 इंटू क्या हो जाए, मेरे पास x हो जाए। तो देखो कैसी फॉर्म है, जैसे ही रखोगे 1 तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 0, जैसे ही रखोगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। आएगा कि नहीं आएगा, सोल्व करते हैं आगे। देखिएगा वैल्यू क्या आ गई, 0 इंटू इनफाइनाइट, तो अपने पास 0 इंटू इनफाइनाइट आ गई, इसको क्या बनाना है, 0/0 बनाना है, तो 0/0 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 हो जाएगा, और क्या होगा, 1 - x अपॉन में क्या, tan का उल्टा क्या होता है, कोट। तो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ ऐसी आ जाएगी। देखो 1 रखो तो इसकी वैल्यू क्या है, 0, 1 रखो, कोट π/2 की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, 0, तो क्या हो जाएगा अपने पास, 0/0। आया कि नहीं आया, सोल्व करते हैं। जैसे इसे सोल्व करोगे आगे तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 1, किस फॉर्म, 0/0, क्या करेंगे, डीएल हॉपिटल, मतलब 1 माइनस किसका करेंगे, x का, तो इसका तो 0 हो जाएगा, और माइनस x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। आएगा कि नहीं आएगा, नीचे सोल्व करते हैं। कोट क्या है, कोट x की तरह देखते हैं, तो कोट x का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है कि नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x होगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, π/2। x की जगह क्या है आपके पास, x की जगह क्या है आपके पास, π/2 इंटू क्या है, x। जब इसका करेंगे किसका, π/2 इंटू x का, ओके। पहले किसका कर दिया अपन ने, कोट x का, अब x का करेंगे तो x की फॉर्म क्या है, π/2 इंटू x की फॉर्म का है, तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2, तो बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सोल्व करते हैं, करो सोल्व। लिमिट x टेंड्स टू क्या कर रहे हैं, 1, इस माइनस से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अपने पास में है क्या, ये वाली वैल्यू तो है π/2, और ये क्या है, कोसेक स्क्वायर π/2 इंटू x, है कि नहीं है। वापस से x की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, π/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है, कोसेक π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1।
स्क्वायर करोगे उसका तो भी क्या रहेगा 1। इसका मतलब इस कंप्लीट की वैल्यू लिमिट रखने के बाद क्या जाएगी 1। तो अपने पास में जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो आ जाएगा 1/π/2। जैसे ही सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/π। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? किस किस फॉर्म की बात कर चुका हूं, एक बार वापस से सुन लो। यदि मेरे पास 0/0 हो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो तो हम डीएल हॉपिटल रूल लगाते हैं और इन्हें क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। यदि हमारे पास में क्या हो जाए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म आ रही हो तो उसे भी क्या करते हैं, 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म का बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास में बन जाएगा और हमारे पास में क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड क्या बताया, हो सकता है कि मेरे पास में कैसी आ रही हो, 0 इंटू किसकी फॉर्म की आ रही हो, इनफाइनाइट। तो यहां पर भी कैसी फॉर्म बनाने की कोशिश करूंगा, 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो जैसे ही 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट कोशिश करोगे तो मेरे पास में वैल्यू क्या बन जाएगी, वापस से क्या निष्कर्ष निकल के आ जाएगा, यदि 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ गया तो मेरे माइंड में क्लिक हो जाएगा कि मुझे डीएल हॉपिटल रूल लगाना है। तो जैसे ही समझो कि आपके माइंड में क्लिक हो गया कि डीएल हॉपिटल रूल लगाना है तो हम लगा देंगे डेरिवेटिव करके, और जहां पर परिमित या अपरिमित मान आ जाए वहां पर रुक जाएंगे, और जहां भी देखेंगे यदि परिमित आ रहा हो तो वो उसकी सीमा की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट करते हैं, देखिए इसका क्वेश्चन और करके देखते हैं, एक दो क्वेश्चन कि मेरे पास में कैसे कैसे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, यदि मैं एक क्वेश्चन ऐसा लिखता हूं कि मेरे पास में क्या है, लिमिट x टेंस टू क्या दे रखा है, सपोज करो x टेंस टू दे दिया मेरे पास 0 और क्या हो गया x और क्या है log x। समझो इस चीज को, क्या दे दिया x log x। देखिएगा अब ये किस फॉर्म का है, ये तो क्या है मेरे पास 0 और log 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। कैसे, देखो log अपने पास x होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो पता है कि जहां 1 आएगा वहां पर 1। और अपने पास इसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता, ये इनफाइनाइट रूप से बढ़ता हुआ चला जाता है। तो वैल्यू क्या आती है मेरे पास, इनफाइनाइट आती है। तो जैसे ही वैल्यू इनफाइनाइट आएगी तो फॉर्म कैसी बन गई, ऐसी बन गई। ओके, अब अपने को लॉग वाले फंक्शंस में ध्यान रखना है कि 0/0 की फॉर्म ना बना करके हम इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा क्या कहा है मैंने, जहां पर लोग दिख जाए, यदि वहां पर ऐसी कंडीशन आ रही हो तो हम उसे क्या करेंगे कि हम इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिएगा सॉल्यूशन इसका, देखो कर रहे हैं तो अपने पास में क्या है, लिमिट x टेंस टू क्या है 0। यदि मैं log x को ऊपर ही रख लेता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सोल्व करेंगे, अब मेरे को बताओ कि इसकी वैल्यू क्या है, मेरे पास इनफाइनाइट है, और 1/0 तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसकी फॉर्म क्या आ गई, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। सोल्व करो इन्हें। तो जैसे ही सोल्व करोगे तो मतलब क्या रखना है, आपके पास डीएल हॉपिटल रूल लगाना है। रूल लगाओगे तो लोग x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, इसका क्या होता है, -1/x² होता है। तो क्या हो जाएगा, एक x से तो एक x क्या हो जाएगा अपने पास में, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये नीचे वाला x है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो कैसे आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, -x की फॉर्म का। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करोगे तो चाहे 0 लगाने पे माइनस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने पास में ये क्या आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो आप एक नोट डाल के लिख लेना, जब फलन में log दे रखा हो तो 0/0 की जगह इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनाने का प्रयास करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे हमने ये करके देखा, लोग के लिए स्पेशल है, आप याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं।
क्वेश्चंस की। ओके, देखिए स्क्रीन की कोई कमी नहीं है, हम दो दो वर्ड लिखेंगे, चाहे चेंज करते जाओ, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आराम से पढ़ेंगे। बस आप रेगुलर नोट्स बनाते रहो और अपने से रेगुलर जुड़े रहो। आपका पूरा सिलेबस करवाएंगे और क्वेश्चंस को टारगेट रखते हुए हम सिलेबस करवाएंगे, जिससे आपको हेजिटेशन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में, यदि अगर मैं किसकी बात कर रहा था, अपने पास में बात कर रहा था जीरो इंटू इनफाइनाइट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हमारे पास किस प्रकार का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट x टेंस टू क्या दे रखा है, इनफाइनाइट। x टेंस टू दे रखा है इनफाइनाइट, और मेरे पास है x कोस पाई इंटू क्या है 2x इंटू क्या है साइन पाई अपॉन में क्या है 2x, ऐसा है। सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखिए। जैसे ही सोल्व करोगे इसे तो अपने पास में क्या दिख रहा है, इनफाइनाइट। पाई अपॉन 2 इंटू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इंटू 2 क्या होता है, वापस से इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का भाग दोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। क्या इसमें आप इनफाइनाइट पुट करते हो तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्या, नहीं। तो हम इसे क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। यहां आ जाओ, यहां पर क्या करेंगे, टू अपॉन पाई अपॉन क्या है 2 इंटू इनफाइनाइट, तो पाई में इनफाइनाइट का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी क्या है, जीरो है। और यहां पर क्या आ रहा है, इनफाइनाइट, मतलब जीरो इंटू इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है। तो जो टर्म अपने पास में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही हो उसे क्या ले लेते हैं, लिमिट से बाहर ले लेते हैं। तो जैसे ही लिमिट से बाहर लेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा कोस पाई अपॉन 2 इंटू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और जैसे ही मैं इसमें रखूंगा तो लिमिट x टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट है, और x इंटू क्या है साइन पाई बाई क्या है 2x। तो कैसी फॉर्म बन रही है, यहां पर रखोगे इनफाइनाइट, यहां पे रखोगे वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। तो अपने पास में वैल्यू कैसी आ गई, इनफाइनाइट इंटू जीरो। क्या अपने पास में जब ऐसी फॉर्म आ जाए, तो मैंने कहा था कि लोग के अलावा जो भी फंक्शन दिखे उसमें अपॉन में क्या बनाना है, जीरो। बनाने की कोशिश करो, करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास कोस जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आती है, हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। तो x टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट। यहां पर अपने पास ऐसा नहीं आएगा, डिग्री का साइन फ्लो में लग रहा है, आप मत लगाना। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो अपने पास में क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब है क्या, ये वाली, क्या इसे मैं ऐसा नहीं सकता क्या, पाई बाई 2x। ओके, और इसको लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/x आएगा कि नहीं आएगा। अब ये भी जीरो बन गया, किसी फॉर्म बन गई, 0/0 की फॉर्म बन गई। आगे आ जाओ, जैसे ही सोल्व करते हैं तो कोस जीरो की वैल्यू क्या है, 1 इंटू क्या है लिमिट, और इसका क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि 0/0 की क्या बन रही है, फॉर्म बन रही है। तो लगा दो लिमिट x टेंस टू क्या होगा, इनफाइनाइट। साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस हो जाएगी, सॉरी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, और ऐसा होगा। अब किसका करोगे आप, 1/x का। तो पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसे तो हम बाहर ले लेंगे, और जैसे ही 1/x का करोगे तो क्या आ जाएगा उसका, -1 अपॉन क्या होगा, x²। ऐसा डेरिवेटिव होगा, हमने डेरिवेटिव कर दिया अपॉन। अब देखो क्या आएगा आपके पास में वैल्यू, वैल्यू क्या आएगी नीचे, -1 अपॉन क्या हो जाएगा, x²। आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो वही चीज है कि अपन क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास में इससे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पुट करते हैं वैल्यू, ये क्या हो गया, 1। अब देखो जैसे ही इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये भी इनफाइनाइट, और कोस 1 अपॉन इनफाइनाइट समथिंग कुछ टर्म आएगी तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो कोस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इससे अपने पास में कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो इसके इनटू में क्या जाएगा, पाई/2। मतलब क्या हो गया, कोस जीरो हो गया इंटू क्या हो गया, पाई/2। तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1 इंटू 1 इंटू क्या हो गया, पाई/2, और वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, पाई/2। कर लोगे या नहीं कर लोगे, बताओ मेरे को। कोई दिक्कत नहीं है, जहां ऐसी फॉर्म दिखे हो जाए हम किस फॉर्म का चेंज कर लेंगे, ऐसी फॉर्म का चेंज कर लेंगे। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं हम एक नेक्स्ट टाइप की, जो हमारे पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट देखो, जब अनिर्धारीय रूप प्रकार का हो, प्रकार जब अनिर्धारीय रूप प्रकार का हो तो क्या करेंगे।
किस प्रकार का दे रखा हो, 1 की पावर इनफाइनाइट प्रकार का दे रखा हो, तो हम कैसे सोल्व करें। देखो, जब ऐसा दे रखा हो तो हमें जो फंक्शन लिखा हुआ आएगा वो किस फॉर्म का लिखा हुआ आ जाएगा। सपोज करो मैं क्या लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू a, और मेरे पास जो f ऑफ x है वो जा रहा है सपोज करो 0 पर, ओके। और जो नेक्स्ट लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू a, और क्या है g ऑफ x है, ये जा रहा है किसके ऊपर, इनफाइनाइट पे। दो चीजें आ गई, f ऑफ x है, यदि लिमिट a रख रहा हूं 0 आ रहा है, g ऑफ x है x रख रहा हूं तो वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। तो मेरे पास फंक्शन का रूप यदि ऐसा आ जाए कि कैसा आ जाए, लिमिट x टेंस टू a हो और मेरे पास 1 अपॉन क्या हो, f ऑफ x हो, इनटू क्या हो आपके पास में gx, ओके। इस फॉर्म का आ जाए, इसका मतलब क्या है देखिएगा, यदि ऐसा आ रहा है इसका मतलब यह है कि लिमिट x टेंस टू a, 1 प्लस क्या है f ऑफ x की पावर क्या है, g ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 हो गया ये, और इसकी वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, तो 1 तो ये बच गया और इनफाइनाइट ये बच गया। कैसा है, अनिर्धारीय रूप है। जैसे ही ये अनिर्धारीय रूप दिया गया है तो इसका आंसर क्या होगा वो देखो, जैसे ही आपके पास में ऐसी फॉर्म दे दी जाए तो आपको ध्यान रखना है इसका जो आंसर होगा वो होगा e रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू a। मतलब क्या है कि जो लिमिट दे रखी हो वहीं पर लिमिट सेम लगा देनी है, और ये जो दोनों फंक्शन आ रहे हैं इन दोनों फंक्शनों को आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे याद रख लेना। क्या कह रहा हूं, जैसे ही मेरे पास में क्या है इस फॉर्म का आता है अपने पास 1 प्लस एफ ऑफ एक्स जी एक्स, जहां पर एफ ऑफ एक्स जो लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू क्या दे रहा है 0, और जैसे ही जी ऑफ एक्स पर लिमिट लगाते हैं तो वैल्यू क्या दे रहा है इनफाइनाइट। तो हमारे पास में यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे कि हमारे पास ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए करेंगे, और जो दोनों फंक्शन आ रहे हों उन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है, इस चीज को हमें याद रखना है, ओके, कि हमारे पास ऐसा होता है। याद रख लेना इसको, और याद तो क्या, जैसे ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो हमें वैसे भी याद रह जाएगा ये वाली चीज, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अब इससे रिलेटेड देखो ये आया कैसे होगा थोड़ा सा बता देते हैं। ओके, आया कैसे होगा देखिए, यदि मेरे पास में सपोज करो कि मैं क्या मानता हूं, y बराबर मान लेता हूं कि लिमिट x टेंस टू क्या है a, f ऑफ x टेंस टू a है, और ये मैंने मान लिया कि f ऑफ x प्लस क्या है 1, और ये क्या हो गया मेरे पास gx। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि हमारे पास ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब मैं दोनों तरफ, यदि किसी के पावर में कोई दूसरा फंक्शन होता है तो उसे हम दोनों तरफ क्या लेकर सोल्व करते हैं, लॉग लेकर सोल्व करते हैं। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और अपने पास में ये क्या आ जाएगा g ऑफ x 1 प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी log ले रहे हैं दोनों साइड, तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास log 1 प्लस में क्या हो जाएगा f ऑफ x। आएगा कि नहीं आएगा। अब अपने पास में क्या कर देंगे, log 1 प्लस एक्स का प्रसार कर देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा log y बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या होगा a होगा, और ये क्या होता है g ऑफ x। जैसे इसका एक्सपेंशन करेंगे, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4/4। मतलब क्या है, जो साइन होगा वो अल्टरनेट चलता जाएगा, और x से स्टार्ट होगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/3 ऐसी टर्म्स आती जाएंगी। तो मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, इसका एक्सपेंशन क्या होगा कि अपने पास x माइनस एक्स दे रखा है तो क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 2, लेकिन x नहीं दे के हमें क्या दे रखा है, f ऑफ x दे रखा है। क्या दे रखा है, f ऑफ x। अब इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मतलब अपने पास में जो होगा वो हो जाएगा f ऑफ x माइनस क्या होगा f ऑफ x का होल स्क्वायर बाई क्या होगा 2, बाई अपने पास में हो जाएगा 2, और प्लस लगा करके अल्टरनेट टर्म चलती जाएंगे। आएगा या नहीं आएगा। अब देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे, मिटा देता हूं एक बार इसी में। समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आगे आ जाओ। अब मेरे पास में आया क्या है, आया क्या है log y।
log y की वैल्यू मेरे पास में कैसी आ रही है, ऐसे। एफ ऑफ एक्स की जो हायर टर्म्स है उसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो मेरे पास में जो एफ ऑफ एक्स है उससे की जो हायर टर्म होंगी उससे क्या कर देता हूं, नेग्लेक्ट कर देता हूं। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा। और हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करने के बाद क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स बचेगा या नहीं बचेगा। ओके, आ जाओ आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, जैसे ही मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे आ जाएगा, भाई y इधर है, लोग इधर जाएगा तो e की पावर में आ जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू क्या होगा, a होगा, g ऑफ x होगा, इनटू क्या हो जाएगा, f ऑफ x। और मैंने क्या बताया था, यही तो बताया था, क्या बताया था भाई, यही बताया। तो y किसे मान के चले थे, इसे, मतलब इसकी वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी। ओके, समझो याद कैसे रखोगे, याद यहां से रखना है आपको। यदि आप किसी फंक्शन में ऐसा कोई फंक्शन देख रहे हो और वहां पर पावर कैसी बन रही हो, 1 समथिंग बन रही हो, तो आप उसमें से जो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स है उसमें से एफ ऑफ एक्स को उठाओगे और किसको, जी ऑफ एक्स को। तो ई की पावर लिमिट यहां जो हो वो की वो लिमिट एक्स टेंस टू क्या, ए, और जो दोनों फंक्शन है उन दोनों क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो अपने पास में जो लिमिट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो इसकी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो, जैसे मैं कह रहा हूं लिमिट अपने पास 1 प्लस में क्या है, a अपॉन क्या है, x अपॉन क्या दे दिया, x, तो x टेंस टू क्या कर दिया, इनफाइनाइट। ओके, देखिए यदि क्या कहा 1 प्लस ए बाई एक्स की पावर क्या है, x है, तो यहां पर इनफाइनाइट रखूंगा तो 1 प्लस ए अपॉन इनफाइनाइट का मतलब 0, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, और यहां इनफाइनाइट, मतलब कैसी फॉर्म आ गई आपके पास, 1 की पावर क्या हो गया, इनफाइनाइट। हुआ कि नहीं हुआ। जब ऐसी टर्म आ रही हो तो आपके पास में ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहां से आप एफ ऑफ एक्स को चूज करो, तो एफ ऑफ एक्स का काम कौन करेगा, जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये वाली जो टर्म होगी वो किसका काम करेगी, एफ ऑफ एक्स का काम करेगी, करेगा या नहीं करेगा। ये जो टर्म होगी ये किसका काम कर रही है, आपके पास जी ऑफ एक्स का काम कर रही है। जब ऐसी कंडीशन बन रही हो तो मैंने बताया कि e की पावर में जैसा लिमिट लिखा गया हो वैसा लिमिट लिख दो, लिख दी लिमिट। फिर क्या करना है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन और ये वाले फंक्शन को दोनों क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, वैल्यू रख दो। जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो e की पावर क्या हो गई, लिमिट x टेंस टू क्या हो गया, 0, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, a अपॉन एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा हुआ फंक्शन है उसमें x है ही नहीं, तो वैल्यू पुट कहां करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्या हो गया, e की पावर a हो गया। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। सपोज करो कि मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ओके, क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ आ जाए, क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि लिमिट x टेंस टू क्या आ जाए, x टेंस टू क्या आ जाए, 15। ओके, और ऐसा आ जाए कि मेरे पास 1 प्लस क्या है, 15 अपॉन में क्या है, 15 अपॉन में क्या है, x टेंस टू इनफाइनाइट। यदि x टेंस टू क्या लिखा हुआ आ जाए, इनफाइनाइट, और मेरे पास में ऐसा आ जाए और इसकी लिमिट पूछे। अब मेरे को ये बताओ फंक्शन की तरह काम कौन कर रहा है, f, तो 1 के साथ में जो आएगा वो तो कौन सा हो जाएगा, f ऑफ x, ऊपर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, g ऑफ x। अब इसका जो आंसर निकालना है वो कहां से निकालोगे आप, यहां से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, जैसी यहां लिमिट हो वैसी लिमिट कहां आ जाएगी, यहां पर। तो इसके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 15 अपॉन एक्स, और इनटू में क्या है, जी ऑफ एक्स इंटू एक्स, तो ये, तो वैल्यू क्या आ गई, e की पावर 15। ओके, इसका मतलब आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट भी ध्यान रखना है, आप नोट लगा करके लिख लेना कि आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट भी ध्यान रखना है। जब आपके पास में क्या आ रहा हो कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस क्या हो, a अपॉन एक्स की पावर x हो, तो उसका आंसर क्या आएगा, e की पावर a आएगा। नेक्स्ट बात करता हूं, देखिए
यदि मैं नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, मेरे पास में यदि ऐसा लिखा हुआ आ जाए लिमिट x टेंस टू क्या हो 0, और ये ऐसा आ जाए कि 1 प्लस में क्या आ जाए, सपोज करो 5x आ जाए और इसकी वैल्यू क्या आ जाए 1/x, तो किस फॉर्म का बन रहा है, देखो x की वैल्यू क्या रखोगे 0, तो 1 प्लस 5 इंटू 0, तो 1 प्लस क्या हो गया 0, तो ये 1 प्लस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, और 1 अपॉन क्या हो गया इनफाइनाइट, तो ये वाली 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू वापस से क्या हो गई इनफाइनाइट, सॉरी 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट, मतलब कैसी फॉर्म आ रही है 1 की पावर इनफाइनाइट आ रही है। अब वही चीज क्या लगाओगे आप, लिमिट लगाओगे, लिमिट x टेंस टू क्या करोगे 0 करोगे और क्या हो जाएगा e हो जाएगा, जैसे ही आप e करोगे e की पावर लिमिट में आ जाएगा, और f ऑफ x क्या है 5x इंटू जी ऑफ x क्या है x, इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, तो भी वैल्यू क्या आएगी e रेज टू पावर 5। मेरे हिसाब से आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ऐसे क्वेश्चन और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखो आपने पास में, यदि ऐसा लिखा गया हो लिमिट x टेंस टू क्या हो, ये आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि ऐसा हो कि x टेंस टू क्या दे रखा हो मेरे पास में, यदि x टेंस टू इनफाइनाइट दे रखा हो और क्या हो x अपॉन 1 प्लस क्या दे रखा हो x दे रखा हो और क्या रहे 2x, कुछ ऐसा हो, तो मेरे पास में इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो क्या कह रहा हूं लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और ये क्या है x अपॉन में क्या है 1 प्लस x की पावर क्या है 2x, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। देखो अब मेरे पास यहां पर क्या होना चाहिए था 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होना चाहिए था, क्या आपके पास 1 प्लस एफ ऑफ एक्स दिख रहा है क्या यहां पर, नहीं, तो बनाओगे कैसे, इसको ऐसे बनाना है कि x टेंस टू क्या है इनफाइनाइट, ओके, और ये क्या करोगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस क्या है 1 है कि नहीं है, ये बन गया, और ये क्या हो गया 2x। अब जो एफ ऑफ एक्स की जगह काम करेगा वो कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये वाला फंक्शन काम करेगा, किसकी जगह एफ ऑफ एक्स की जगह, और ये वाला फंक्शन कौन सा काम करेगा जी ऑफ एक्स। ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि आपके पास में जो 1 प्लस के साथ में जो फंक्शन आ रहा होगा वो किसकी तरह काम करेगा एफ ऑफ एक्स की तरह, जो पावर में आ रहा होगा वो पावर में आएगा वो किसकी तरह काम करेगा जी ऑफ एक्स की तरह काम करेगा। अब बताओ ये कैसी फॉर्म थी 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट की, कैसे, देखो इनफाइनाइट रखो तो आपके पास में इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है, डीएल हॉपिटल रूल लगा, ऊपर का भी 1 और नीचे का भी करोगे तो क्या 1, तो मतलब इसकी लिमिट रख रहे थे तो वैल्यू 1 आ रही थी, इसका क्या आ रहा है इनफाइनाइट, तो ऐसी फॉर्म बन गई। अब अपने पास में यदि वैसा फंक्शन नहीं था तो मेरे पास में क्या आ गया कुछ ऐसा आया कि नहीं आया, इस टर्म में मैंने एक जोड़ भी दिया और एक क्या कर दिया घटा भी दिया, तो जोड़ने घटाने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी जो जनरल टर्म थी कि 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होना चाहिए वो अपने पास आ जाएगा, तो अपने पास एफ ऑफ एक्स क्या आ गया ये वाली टर्म, और जी ऑफ एक्स क्या आ गया ये वाली टर्म आ गई। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल करके आएगी ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यहां इनफाइनाइट है तो लिमिट वहां भी इनफाइनाइट जाएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स है और माइनस एक्स, ध्यान रहे कि 1 के साथ में जो फंक्शन होगा वो एफ ऑफ एक्स होगा, तो एफ ऑफ एक्स लिख दिया, गुणा में क्या करना होता है जी एक्स करना होता है, तो जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास 2x। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को, बिल्कुल इजी है, जैसी प्रोसेस बताई वैसा ही हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। आ जाओ आगे। ओके, क्या रहा लिमिट x टेंस टू क्या करेंगे इनफाइनाइट करेंगे, जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या जाएगा, इसे सोल्व करो x एलसीएम लिया माइनस क्या हो गया 1 माइनस क्या हो गया x अपॉन क्या हो गया 1 प्लस x हो गया इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास 2x हो जाएगा, सोल्व करो e रेज टू पावर क्या होगा लिमिट x टेंस टू क्या होगा इनफाइनाइट, सोल्व करोगे इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप इसमें इनफाइनाइट रखो तो ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट, तो कैसी टर्म बन रही है, ये ऊपर वाली ई को छोड़ देता हूं, ऊपर वाली टर्म कैसी बन रही है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की। जब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या 0 बाई 0 बने तो हम कौन सा रूल लगाते हैं डीएल हॉपिटल रूल लगाते हैं, सोल्व कर दो डीएल हॉपिटल से, तो ई की पावर क्या है लिमिट एक्स टेंस टू क्या है इनफाइनाइट
-2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा -2, इसका करोगे तो इसका तो आ जाएगा 0 और इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो वैल्यू आई आपके पास, अब आपके पास में वैल्यू क्या आ गई -2, तो ये x इसमें है ही नहीं तो x प्रभावी नहीं होगा, नहीं प्रभावी होगा तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर क्या आ जाएगा -2, और ये क्या हो गया इसका आंसर। और इसे ही हम लिख सकते हैं कि 1/e⁻², इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे? देखो मेन बात यह है, जब अपने पास में f(x) नहीं दिया गया हो 1 के साथ में तो एक 1 ऐड कर देना है, एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 ऐड वाला होगा वो तो अपने पास में किसकी फॉर्म का आएगा, जनरल फॉर्म में 1 + f(x) की। इसको छोड़ करके जो फंक्शन बचेगा वो क्या बचेगा, f(x) बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो अपने पास में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड क्या है x -2 अपॉन क्या है x + 2, ओके। और इसकी पावर क्या है x प्लस में क्या है 1, ओके, ऐसा दे रखा है। देखिए अब वापस से आप यहाँ पर फंक्शन में वैल्यू पुट करो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, मतलब क्या बन रहा है, डिफाइन नहीं है तो लिमिट लगाओगे डी एल हॉपिटल रूल, तो 1/1, तो इसकी लिमिट रखने पर वैल्यू क्या दे रहा है 1। यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे तो क्या आ रहा है इनफाइनाइट + 1 इनफाइनाइट, तो मतलब क्या आ गया 1 की पावर क्या हो गया इनफाइनाइट। जैसा ही 1 की पावर इनफाइनाइट हुआ तो हमें पता है कि कैसा 1 + f(x) की पावर g(x) मिलना चाहिए। तो यहाँ तो 1 तो है नहीं, तो 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे और 1 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक तो 1 जोड़ देंगे एक घटा देंगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे, सॉल्यूशन जैसे ही मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास में क्या जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा इनफाइनाइट होगा, 1 प्लस में क्या होगा आपके पास x -2 अपॉन क्या होगा x + 2 - 1 ऐसा होगा, और ये क्या है 1 प्लस में ऐसा। तो अपने पास में ये जो आया है ये किसकी तरह काम करेगा f(x) की तरह काम करेगा, ये जो आया है ये किसकी तरह काम करेगा g(x) की तरह काम करेगा। जैसे ही मैं इसे आगे सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा e आ जाएगा, ओके। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा ये आ जाएगा, और क्या करता हूं f(x) की वैल्यू क्या है x -2 अपॉन क्या है x + 2 माइनस क्या है 1, और इसके साथ में अपने पास इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x + 1 आ जाएगा। बस इसे सोल्व कर देंगे अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो e की पावर में क्या है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट, सोल्व करो इसे एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा -x माइनस क्या हो जाएगा 2 अपॉन क्या होगा x + 2, और इनटू में क्या है यहाँ पर अपने पास में आ रहा है x + 1 आ रहा है, तो अपने पास x से x तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा इनफाइनाइट होगा, -2 ये है -2 ये है, मतलब कितना हो जाएगा -4 अपॉन क्या होगा x प्लस क्या होगा 2 होगा, और यहाँ पर वैल्यू रखूंगा तो क्या होगा x + 1, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। देखिएगा अब जैसे ही x को कहाँ लेके जाता हूँ इनफाइनाइट पे लेके जाता हूँ तो ये भी इनफाइनाइट बन रहा है और ये भी क्या बन रहा है इनफाइनाइट, तो दोनों का क्या लगा देंगे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है तो डीएल हॉपिटल रूल लगा देंगे। जैसे ही आप डीएल हॉपिटल रूल लगाओगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा लिमिट e की पावर लिमिट x टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट, और ऊपर जब आप डीएल हॉपिटल रूल लगाओगे तो -4 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1। भाई -4 आएगा, इसका करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और इसका क्या आएगा 1 आएगा, तो अपने पास में वैल्यू क्या आ गई e⁻⁻4। मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे पास में यदि ऐसा हो लिमिट, यदि मेरे पास ऐसा हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या हो sin x अपॉन में क्या दे रखा हो x, अपॉन में क्या हो x दे रखा हो, और क्या हो आपके पास sin x अपॉन क्या हो x माइनस क्या हो sin x माइनस क्या हो sin x हो, तो आपके पास में इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आपके पास में इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 sin x बाई क्या है x, sin x माइनस अपॉन में क्या है x माइनस क्या है
साइन एक्स। ऐसा अपने पास में क्वेश्चन दिया गया है। देखो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 1। जैसे ही इसकी लिमिट की वैल्यू निकालोगे तो 0/0 बन रहा है। डीएल हॉपिटल रूल से क्या लगाओगे, ऑपरेशन लगाओगे, तो अपने पास में डीएल हॉपिटल रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या जाएगी, 1 आ जाएगी। और नीचे क्या बन रहा होगा, वापस से 0 बन रहा होगा। तो जैसे ही 0 बनेगा तो अपने पास में वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/0, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो अपने पास में ये फॉर्म कैसी आ रही है, 1 की पावर इनफाइनाइट। जैसे ही 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट की फॉर्म आ रही हो तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन किस फॉर्म का होना चाहिए, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, जी ऑफ एक्स होनी चाहिए। क्या आपके पास ऐसी फॉर्म है क्या, नहीं। तो बनाने की कोशिश करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा, 0, 1 प्लस क्या है, साइन एक्स है, अपॉन क्या है, एक्स माइनस क्या हो गया, 1। और इसकी पावर क्या दे रखी है, साइन एक्स अपॉन क्या है, एक्स माइनस क्या है, साइन एक्स है। ऐसा आ गया। तो अपने पास में मैंने बताया था 1 के साथ में जो आ जाए उसे तो क्या मानना है, एफ ऑफ एक्स, और इसे क्या मानना है, जी ऑफ एक्स मानना है। अब जैसे ही मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा, ई की पावर लिमिट क्या दे रखा है, एक्स टेंस टू क्या है, 0, और इन दोनों फंक्शंस को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो ये फंक्शन कैसा है, साइन एक्स, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, मेरे पास एक्स आ जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, ओके। और अपने पास में ये क्या है, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स को जैसे ही करूंगा तो क्या जाएगा, साइन एक्स अपॉन क्या होगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स। होगा कि नहीं होगा। अब मेरे पास में देखिएगा, अब मैं इसे सोल्व करता हूं थोड़ा सा, ई की पावर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, 0। यहां पर x माइनस साइन एक्स है, यहां साइन एक्स माइनस एक्स है। यदि मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास में क्या कंडीशन ऐसी आएगी या नहीं आएगी, अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इनटू क्या होगा, माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, x। बनेगी या नहीं बनेगी टर्म। इस टर्म को इससे कैंसिल आउट कर देता हूं तो मेरे पास में आएगा क्या, ई माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं तो मेरे पास लिमिट एक्स टेंस टू क्या जाएगा, 0, और क्या होगा, साइन एक्स अपॉन क्या होगा, एक्स। इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, अभी वापस से जिक्र कर रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या बताई थी, 1। तो हमें याद रखना है कि इसकी वैल्यू 1 बताई थी, इसका मतलब ई की पावर क्या हो गया, -1, और यही क्या हो गया आपके पास इसका आंसर। क्या रिजल्ट ध्यान रख पाओगे या नहीं रख पाओगे, यदि नहीं भी रख पाओ तो भी रखना है, ओके, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही सोल्व होंगे। फॉर्मूले को रटना नहीं है। देखो क्या 1 के साथ में एफ ऑफ एक्स दिख रहा है तो दोनों को गुणा कर दो और ई की पावर में लिमिट लगा दो, ओके। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चनों की भरमार है, बस क्वेश्चंस करते जाओ। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है आरपीएससी में। यदि एक फंक्शन दे रखा है f और वो कहां से कहां तक है, r से r तक, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन किया गया है। ऐसा फलन है, ऐसा फलन है, ऐसा फलन है जहां f ऑफ 1 बराबर दे रखा है हमें 3 एंड f ऑफ डैश ऑफ 1 दे रखा है हमें 6। तब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तब हमें फाइंड आउट करना है लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या हो, 0, और क्या दे रखा है अपने पास में कि f ऑफ क्या है, 1 प्लस एक्स है, अपॉन में क्या है, f ऑफ 1 है, ओके। और अपने पास में इसकी ऊपर पावर क्या दे रखी है हमें, 1/x। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा सॉल्यूशन। क्या कह रहा हूं, जब अपने पास में फंक्शन किस फॉर्म का आ रहा है, इस फॉर्म का, 0 रखो तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी गई है, 3। नीचे भी f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 3। तो 3/3 क्या बनेगा, 1। तो 1 की पावर क्या करोगे, 1/0, मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो ये किस फॉर्म का है, 1/इनफाइनाइट फॉर्म का है या नहीं है। जब 1/इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या ढूंढते हैं उसमें, f ऑफ एक्स। और f ऑफ एक्स तब मिलता है तब 1 प्लस समथिंग कोई फंक्शन दिया गया हो, तो समथिंग जो फंक्शन होगा 1 के प्लस में वही क्या होगा, f ऑफ एक्स। तो देखो लिखते हैं, तो जैसे ही मैं इसे लिखूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या करेंगे, 0, और मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस में क्या है, f ऑफ 1 प्लस क्या है, x है, और f ऑफ क्या है, 1, माइनस क्या कर रहा हूं, 1, और इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, 1/x है या नहीं है। अब सोल्व करो नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या लिख पाओगे, लिमिट x टेंस टू क्या है मेरे पास, 0 है,
और यदि फॉर्मूला लगाना होगा तो मैं इसे किसकी फॉर्म में करूंगा, ई की पावर में फॉर्म करूंगा। और ये अब किसका काम करेगा, ये वाला जो काम करेगा ये एफ ऑफ एक्स का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, जी ऑफ एक्स का। फॉर्मूला लगाओ। ऐसे फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद फंक्शन एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस क्या होगा 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। ओके, अब हम इसे एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0, एफ ऑफ क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स माइनस क्या है एफ ऑफ 1 अपोन में क्या है एफ ऑफ 1। ओके, और इसके साथ में यदि 1 बाई एक्स है तो मैं x को कहाँ लिख रहा हूं यहीं पर। अब देखो रखो लिमिट रखो x टेंस टू 0, तो f1 प्लस 0 एफ ऑफ 1 माइनस क्या है एफ ऑफ 1, तो दोनों कैंसिल आउट होके क्या बन गया 0। अब x की वैल्यू नीचे भी 0 रखोगे तो कैसी फॉर्म का बन रहा है ये 0 बाई 0 की फॉर्म का। जैसे ही ऐसी फॉर्म बन जाए तो हम क्या लगाते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दो। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, जैसे ही आप डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट ई की पावर लिमिट x टेंस टू है वो कहाँ जा रहा है 0 पर, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव नीचे का नीचे डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, एफ डैश 1 प्लस क्या होगा x होगा, और x 1 प्लस एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो क्या है, f1 है तो f ऑफ 1 का है अपने पास कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 0, तो माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अपॉन। नीचे आ जाओ, अब ये कांस्टेंट फंक्शन है f ऑफ 1 तो, और इसके साथ में क्या है x1 है, तो कांस्टेंट फंक्शन तो बाहर आ जाएगा और x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो मतलब f ऑफ 1 इंटू क्या है 1। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो बात को, देखो आगे e की पावर क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंस टू क्या करूंगा 0, थोड़ा सोल्व कर लेता हूं तो क्या सी टर्म आ गई मेरे पास 1 प्लस एक्स अपॉन क्या आ गया f ऑफ 1। आएगा कि नहीं आएगा, देखो लिमिट रख दो। जैसे ही आप क्या रखोगे, लिमिट रखोगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एफ डैश 1 प्लस क्या है 0 अपॉन क्या है f1। मतलब क्या हुआ, और ये किस में चल रहा है, e की पावर में चल रहा है। देखो किस में चल रहा है, e की पावर में, तो मेरे पास में क्या आएगा e की पावर f डैश 1 प्लस 0, मतलब क्या हो गया f डैश 1 अपॉन क्या है f ऑफ 1। तो f डैश 1 की वैल्यू क्या आ रही है, e की पावर f डैश 1, तो f डैश 1 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 6 बाई क्या आ रहा है 3, मतलब e की पावर क्या हो गया इसका 2। ओके, तो साथियों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमारी क्लास इस क्वेश्चंस तक हो चुकी है, धीरे धीरे हम इसकी थोड़ी और स्पीड बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस और डालेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। और मैं सोच पा रहा हूं कि इन क्वेश्चंस से आपकी जो लिमिट के प्रति जो एक बनी हुई थी धारणा, वो आपके पास में मन में थोड़ा कुछ ठीक हुआ होगा कि इतना नहीं है कि हमारे पास हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और कल हम इससे रिलेटेड 1 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन ऑन करेंगे, फिर हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।